हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। इस वर्ष आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज, मेन कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कहीं पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। इस वीडियो में हम सिलेबस की जानकारी लेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए जरूरी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इंटरनली जरूरी है तो मेरे कॉलेज में ही एग्जाम होगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चॉइस फिलिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई है, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, कॉलेजेस की फिलिंग में आपको दिक्कत आएगी तो उसके लिए अभी भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी पूरी चॉइस फिलिंग को हमारी टीम से करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं कंप्लीट सिलेबस एकेटीयू बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का। स्टूडेंट्स, वैसे तो जो ये मेरे पास पीडीएफ है इसमें चारों साल का सिलेबस है, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्क्राइब करूंगा, यानी कि आपका सेमेस्टर वन। देखिए, एक आपका जो बी फॉर्म कोर्स है उसमें टोटल 8 सेमेस्टर है, आपको पता होगा। वहां पर क्या होता है कि आपके जो 8 सेमेस्टर होंगे उसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। जो आपका पहला सेमेस्टर है जिसका एग्जाम आपको मार्च महीने में देना है, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम ग्रुप है वह नया टेलीग्राम ग्रुप है, यानी कि वहीं पर आपको नोट्स मिलेगा, वहीं पर आपको जो भी वीडियोस होंगी स्टडी से रिलेटेड, जो आपकी बी फॉर्म के सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए ये नया टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, मिक्स हो जाएगा। अगर मैं उसी ग्रुप में डालता हूँ, वायरल बायोलॉजी वाले ही ग्रुप में डालता हूँ, है वो भी वायरल बायोलॉजी इन्फो नाम से, वो भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक ही ग्रुप में डालूंगा तो वो कंटेंट मिक्स हो जाएगा। फिर वहां पर हो सकता है किसी स्टूडेंट को पसंद आए, किसी को ना आए। तो जो लोग फार्मेसी से हैं, जो लोग एकेटीयू में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स से हैं, वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको एकेटीयू से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड खबरें होंगी। जब आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, जो एकेटीयू का सेमेस्टर एग्जाम होगा, कब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, कब क्या होगा, उससे रिलेटेड खबरें, और साथ में बी फार्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी फार्मा का सिलेबस, उसके नोट्स, सब कुछ इस नए टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, इवैल्यूएशन स्कीम एंड सिलेबस आपको दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सभी जितने भी सिलेबस है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का सिलेबस। जो कि फार्मेसी का आपका सिलेबस है वो कौन डिसाइड करती है? पीसीआई की गाइडलाइन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पीसीआई एक सिलेबस अपना रखती है कि इतना यही सिलेबस पढ़ाना है स्टूडेंट को, फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेबस चेंज होता है ओवरऑल सिलेबस सबका वही, ऑल ओवर इंडिया। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट के लिए कुछ स्वतंत्र है इसके लिए कि वो क्या सिलेबस इफेक्टिव करती है। तो ये 2019 से 2020 के लिए इफेक्टिव है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तब से यही सिलेबस चल रहा है, जो 19-20 का सिलेबस था वही अभी, यानी कि 2024-25 में भी वही सिलेबस रहेगा, वही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। आप ये घबरा जाए 19-20 लिखा है सर 24-25 करिए, यहाँ नहीं। तो 19-20 से ही ये इफेक्टिव है। तो आपको इसको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये 24-25 के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं एक एक करके सिलेबस के बारे में, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम बात करें सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर आप देख सकते हैं इसमें सभी सेमेस्टर के सिलेबस है, 6, 7 और उसके बाद आपके 8th। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे, 4 ईयर का आपका कोर्स होता है। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या क्या है, क्या आपको पढ़ना है। स्टूडेंट, जब पहला सब्जेक्ट जब हम बात करें वो आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी। क्लियर? इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है बीपी 101T। क्लियर? ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है, जो आपका ये पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, ये आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। एंड सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है? जिसका आपका एग्जाम का सेंटर जाता है, आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल एग्जाम। हर सेमेस्टर का एक फाइनल एग्जाम होगा, आपके 2 सेशनल होंगे, उसके बाद पीयूटी प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट भी होता है। ये सब कुछ कॉलेज में होता है, बस एंड सेमेस्टर एग्जाम, एक एग्जाम आपको कॉलेज में जाके देना होता है। क्लियर? तो सेमेस्टर एग्जाम में जो आएगा, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट। बाकी तो इंटरनल मार्किंग के थ्रू आपकी अटेंडेंस मेंटेन है, आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं तो अंदर वाला नंबर का काम तो आपका हो ही जाता है कॉलेज के थ्रू, क्योंकि हर कॉलेज को अपना कॉलेज चलाना है। थोड़ा सा आप अटेंडेंस मेंटेन करेंगे तो वो क्या है कि काम बन जाता है आपका वहां से। ठीक? एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से 4 पेपर आपके होंगे? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट थ्योरी बीपी 102T, ये सब्जेक्ट का कोड है। जब आप अपने परीक्षा फॉर्म को भरेंगे उस समय इन सब्जेक्ट कोड को आपको डालना होगा। अब यहाँ पर क्या है? बीपी 103T, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है, यानी कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। अगला आता है फोर्थ सब्जेक्ट
बीपी 104T फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही जो वो 4 सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, यही वो 4 सब्जेक्ट हैं जिस पर मैं आपको हर वो क्वेश्चन बता दूंगा जो आपसे एग्जाम में आएगा, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जो आपको सीखना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिहाज से यही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? एंड सेमेस्टर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपसे आपका पेपर होगा वो 75 मार्क का होगा। जितने भी आपके एग्जाम होंगे वो सभी 75 मार्क के होंगे। 25 नंबर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। आपको स्टूडेंट्स अपने इस 75 नंबर और 25 नंबर में दोनों के मिला के, यानी कि 100 नंबर में से आपके 50 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, सर 100 का तो पासिंग मार्क 33 नंबर है। नहीं, यहाँ पर एकेटीयू में ये रूल नहीं है। एकेटीयू के अंदर आपको क्या करना होगा, आप ऐसा मार्क लेके आए, ये 25 नंबर कॉलेज देगा, हर सब्जेक्ट का 25 नंबर कॉलेज देगा, और 75 आपको खुद उसमें एग्जाम देकर इतना तो लाना है कि जो इस 25 से मिले। मान लीजिए आपका कॉलेज 18 देता है, ठीक, 18 मार्क आपका कॉलेज देता है। अब अगर वो 18 मार्क देता है तो आपको इतना लाना है कि टोटल मिला के कितना बन जाए, 50 बन जाए। क्लियर है? इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो टोटल आपको 32 लाना होगा। कॉलेज यदि आपका 24 दे रहा है, बढ़िया कॉलेज जो है वो 22-24 दे देते हैं, तो वहां पर क्या है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हैं। तो 24 नंबर यदि आपको मिलता है तो आपको सिर्फ 26 नंबर के लिए स्ट्रगल करना है, यानी टोटल आपको 50 नंबर आपके होने चाहिए पासिंग मार्क। ये 75 में से इतना नंबर आप लेके आए कि जो कॉलेज में इस 25 से मिले, दोनों का मिला के 50 प्लस हो जाए, तो आप पास हो गए। क्लियर? खैर, आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है कि ये चीज़ मेरे लिए टफ हो जाएगी, कॉलेज वाले देंगे कि नहीं। वो कॉलेज वाले देते हैं, आप अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे तो 25 में से 20, 22, 24 सब मिल जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको फोकस करना है इस 75 नंबर में। यहाँ से आप जितना मैक्सिमम खींचेंगे उतना आपका परसेंटेज बनेगा, आपका सीजीपीए मेंटेन होगा, उतना आपको मार्क आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। अब स्टूडेंट, अब क्लियर बात ये है कि यही 4 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप ये तीनों सब्जेक्ट, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सेकेंड नहीं, थर्ड वाला पढ़ चुके हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाला पढ़े हैं थोड़ा बहुत आप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो लोग बायोलॉजी वाले हैं उनको तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए आसान सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद एनालिसिस, ये भी आपका मोलरिटी नॉर्मलिटी टाइप का चैप्टर है, टाइट्रेशन वगैरह है, ये भी आप लोग केमिस्ट्री जो लोग पढ़े हैं वो पढ़ के आए हैं। फार्मास्यूटिक्स, यही एक नया सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, जो आपके लिए कंप्लीटली न्यू है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप थोड़ा बहुत 12th में पढ़कर आए हैं, 11th-12th में, तो वहां से चीजें मैच होंगी। अब ये नहीं है कि 100% मैच हो जाएंगी, आप बोले सर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं। यहाँ आप चीजें वही पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 11th-12th से काफी हद तक मैच करता है, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे वो फार्मेसी से ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जो फार्मेसी से क्या संबंध है इन सब्जेक्ट्स का, उसके लिए पढ़ेंगे। उनके यूज पढ़ेंगे आप कि उनका यूज क्या है फार्मास्यूटिक्स में, उनका यूज क्या है कि आपके बी फार्मेसी में कैसे यूज है, ड्रग्स से रिलेटेड उनका क्या यूज है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, उस ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, साथ में क्या चीज कैसे परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक तरीके से आप, क्योंकि आप एक स्किल वाले कोर्स को कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स है, जहां पर आपको एक टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है, जहां पर आप चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं वो आपको किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बना रही है ना। यही तो होता है जब आप किसी टेक्निकल कोर्स को कर रहे होते हैं, तो वहां पर यही चीज़ है कि आपका क्लियर है। जब बीए बीएससी वाला है वो इसी में कंफ्यूज है कि मुझे जाना कहाँ है। अब आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लियर कट है कि हाँ आप इतने क्षेत्रों में जा सकते हैं, आपका दायरा यही है। अब आप इसी में आपको करना है, इसी में आपको वेस्ट करना है, मतलब आपको एक लाइन मिल चुकी है। लेकिन काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ का अंदाजा, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं उसमें आपको अंदाजा नहीं होता मुझे जाना कहाँ है। मैक्सिमम लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूँ सबको, लेकिन ये चीज़ होती है। चलिए, अब सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट मैंने बता दिया ना, यही 75 मार्क की लड़ाई है, इसी के लिए हम पढ़ेंगे ये 4 सब्जेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपका इंटरनल का सब्जेक्ट है, आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वहीं से इसकी मार्किंग होगी, नंबर जुड़ता है इसका भी मार्कशीट में। रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथमेटिक्स है, ये क्या होता है, जो लोग 12th बायोलॉजी से होंगे उन्हें रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो लोग 12th कम मैथ से होंगे उन्हें रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी वाले मैथ पढ़ेंगे, मैथ वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे। जिसका 12th में मैथ रहेगा वो रेमेडियल बायोलॉजी, जिसका 12th में बायोलॉजी रहेगा और रेमेडियल मैथ, इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इसकी मार्किंग कॉलेज की तरफ से की जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसको आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। चलिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, सभी के प्रैक्टिकल के बारे में दिया गया, क्योंकि सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी का, इन चारों का सब्जेक्ट जो है इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, लेकिन इन सभी की मार्किंग आपके कॉलेज की तरफ से ही की जाती है। रेमेडियल मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ रेमेडियल बायोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका प्रैक्टिकल है
वो आपका सभी प्रैक्टिकल, ये सभी जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं सबकी मार्किंग अंदर से ही की जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल, इन दोनों की मार्किंग आपके कॉलेज की तरफ से की जाएगी। तो 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए हो ना कि 4 सब्जेक्ट हैं जो एंड सेमेस्टर में आएंगे। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पेपर बनाती है वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के लिए बनाती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, अब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट में है क्या, पूछा क्या जाएगा आपसे। स्टूडेंट, इसी चैनल पर आपको पूरा सिलेबस में पढ़ाने वाला हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कुछ छूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कास्ट नोट्स इसी चैनल के, जो आज की जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है उसी में जाएगा नोट्स। और पढ़ाने के लिए यही चैनल होगा, कोई नया चैनल नहीं होगा, ठीक है। इतना तामझाम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसी पर सब कुछ आएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में आप पढ़ेंगे, जहां पर आप पहले चैप्टर में यूनिट फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहला सब्जेक्ट, उसका यूनिट फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, जहां पर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल लेवल, टिश्यू लेवल, फिर आर्गन सिस्टम, यही है। फिर आप पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद आप पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। क्या होती है होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस वो होती है जिसके थ्रू बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी भी है, लेकिन जो आपके बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी का उपयोग हम करते हैं फार्मेसी के केस में। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होंगी, जैसे इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, वहाँ किया जाता है। जहाँ पर स्वेलिंग की बात की जाए, ये सारी चीज़ें हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ पर आप सेलुलर लेवल पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है, मियोसिस, माइटोसिस, सेल जंक्शन, सेल एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करती हैं, बात कैसे करती हैं, कम्युनिकेट कैसे करती हैं, उसे सेल जंक्शन बोलते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड लेवल पे आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल पर कैसे है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लोकेशन, फंक्शन, इपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये सभी टिश्यूज। तो ये होगा आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड क्या होगा? यूनिट सेकंड होगा आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम? इंटेगुमेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर आप स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं, किसका? स्किन का। स्किन क्या चीज रेगुलेट करती है, स्किन का फंक्शन क्या है, स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है जो आपको पता ही होगा। स्किन के थ्रू क्या होता है, स्वेटिंग वगैरह होती है, जो कि आपका एक तरीके से एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस यहाँ से हो रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम आपका है, स्केलेटल सिस्टम में आप बोन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आप मसल्स पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जेड लाइन क्या होती है, किस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्केलेटल सिस्टम बड़ा ही मजेदार टॉपिक होगा आपके लिए। ज्वाइंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे इनका मूवमेंट होता है, क्या इनका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। ब्लड क्या है? एक तरीके का बॉडी फ्लूइड है, और ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। तो ब्लड के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड में क्या क्या चीजें मिलकर ब्लड का निर्माण करती हैं, प्लेटलेट, ब्लड सेल्स, और उसके साथ साथ आपका क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स, यही मिलकर ब्लड का निर्माण करती हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ब्लड से रिलेटेड आप डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक आर्गन और टिश्यूज, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, और उसके साथ साथ लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। जैसे ब्लड होता है उसी तरीके से लिम्फ भी एक तरीके का क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप पीएनएस बोलते हैं। किस तरह से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वर्क करता है, क्या है स्पाइनल कार्ड, क्या है क्रेनियल नर्व, स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं, यानी कि आई, ईयर, नोज। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो स्पेशल सेंसेशन में से आई, ईयर एंड नोज में से एक क्वेश्चन हर बार आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं। फिर आता है फिफ्थ यूनिट, लास्ट यूनिट। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी की जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपके इस फार्मेसी में, सभी में 5 ही यूनिट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब में लगभग 5 यूनिट हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियो शब्द जहां भी आ जाए आप समझ लीजिए कि वहां हार्ट की बात की जा रही है, हार्ट के एनाटॉमी की बात की जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है, ब्लड वेसल्स की बात की जा रही है, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, वेन क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से बहता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है क्या। स्टूडेंट, मैं आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने तक का काम करूंगा। ये नहीं होगा कि मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा ही नहीं कि आपको कुछ पता है, मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं पता है।
बहुत अच्छे से चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो बोर्ड पर समझाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे भी आपके लिए बेहतर होगा वो सब कुछ किया जाएगा। आप परेशान मत होइए, जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल बेहतर बनाने के लिए ही काम किया जाएगा। अभी मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो अभी ये मत सोचिए ये तो हवा में जा रही चीज़ें, नहीं। ये सब कुछ एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो एक सब्जेक्ट आप समझ गए हैं, वो क्या था? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे आप इसके पहले पढ़ते थे 11th और 12th में अपने किस चीज़ से लिए? जूलॉजी में। जूलॉजी में पढ़ते थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप सभी लोग इस सिलेबस को पढ़ भी चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। 11th वाले जो आपका पोर्शन है, 11th की बायोलॉजी की बुक, उसे उठाइएगा और सबसे लास्ट की जो यूनिट है उसमें यही है और कुछ नहीं है। यही पूरा सिलेबस ही फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो 11th की बायोलॉजी की बुक के पीछे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है और डाइजेशन के बाद सीधा आपका एंडोक्राइन सिस्टम तक जो है, बस वही है, वही इसमें है। और इसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड भी आप पढ़ेंगे, वो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो सब कुछ आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन जो फार्मेसी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है हर सब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा इसको डीप लेके जाती है। बस उसी चीज का आपको ख्याल रखना है, तो मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आप समझ पाए। चलिए, इसके बाद आता है आपका दूसरा सब्जेक्ट, ये है उसका प्रैक्टिकल। देखिए, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी असुविधा के लिए। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ जाएगा। तो ये है प्रैक्टिकल, जो आपको प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में परफॉर्म कराया जाएगा। मैं ये पूरा पीडीएफ उसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो न्यू टेलीग्राम ग्रुप है उसी में डाल रहा हूँ। जाइए आप देख लीजिए। 15 प्रैक्टिकल आपके टोटल होते हैं, कॉलेज वाले 10 के आसपास करवाते हैं, 10-12, जिसको जैसा सुटेबल लगता है। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिकल से अपना लेना देना नहीं, वो आपके कॉलेज का पार्ट है। आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? इसमें आप क्या पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड स्कोप। किसके लिए? डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, किस तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, किस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में अंतर क्या है? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या कौन सा डिराइव्ड है, कौन सा प्राइमरी है, ओरिजिनल कौन से स्टैंडर्ड को हम मानते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप एरर पढ़ेंगे। एरर में आप क्या पढ़ेंगे? एरर पढ़ेंगे, देखिए, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी आप पढ़ेंगे। ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है जो कि आपका हर बार आता है आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में। एरर आप पढ़ेंगे। एरर क्या होता है? जो भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे जो डेविएशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ हम नापते हैं, कोई चीज़ हम जोकते हैं, कोई भी चीज़ हम तौलते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू से जो डेविएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ये सब कुछ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सुनने में जैसा आसान आपको लग रहा है, इसी आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्यूरेसी क्या होती है, किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी भी एरर को। जब आप एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम 3 बार नापते हैं, उसके एवरेज लेकर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एरर मिनिमाइज होगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप गेहूं को तौल रहे हैं, और गेहूं को तौलते टाइम आप एक बार तौल रहे हैं 1 किलो, आपको मैंने दिया कि 1 किलो गेहूं तौलिए, आप तौल रहे हैं 1 किलो 10 ग्राम निकला। फिर आप फिर से तौलिए, एक मशीन पे फिर से तौलिए, 1 किलो 10 ग्राम मैं दे रहा हूँ आपको। हर बार मैं 1 किलो दे रहा हूँ। एक बार मैंने 1 किलो 10 ग्राम दिया, फिर एक बार मैंने 1 किलो 5 ग्राम दिया, एक बार मैंने 1 किलो 2 ग्राम दिया। उस सबको आप 3 बार माप करिए और तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये होगा कि हाँ, मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है, कोई भी वस्तु आपको दी गई, उसमें जो उसका एवरेज है वो एक तरीके से क्या आ रहा है कि वहां पर एरर को हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको आगे चल के सिखाए जाएंगे, आपके लैब में सिखाए जाएंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मैं दूंगा और लैब में आप सीखिएगा, वहां से आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। फार्माकोपिया क्या होती है, फार्माकोपिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से आप फार्माकोपिया किस तरह से हमारे लिए रेगुलेट करती है सारी। इंडियन फार्माकोपिया अलग है, ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, यूएस फार्माकोपिया अलग है। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट आता है, उसमें आप पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन से रिलेटेड है। किस तरह से आप बेस को पीपेट में भरते हैं, फिर उसके बाद एसिड को लेते हैं, तो उसके बाद उसमें आप किसी इंडिकेटर को मिक्स करके और धीरे धीरे एक एक बूंद करके गिरता है ना, वही होता है जब कलर चेंज हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो वहां पर उसे हम मानते हैं कि हाँ, यही टाइट्रेशन है और यहाँ पर टाइट्रेट हो जा रहा है ना। इसी चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, किस तरह से टाइट्रेशन परफॉर्म होता है। थर्ड यूनिट आएगी आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, काफी बार पूछा गया आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ये सब बताऊंगा, अभी नोट मत करने लग जाना,
अभी बस देखे रहो, मोटी मोटा बात। फोर्थ सेमेस्टर आपका आता है, उसके बाद फोर्थ जो आपका यूनिट आता है वो है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये सभी आपके जो भी मैं नॉलेज इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका सेरीमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमोमेट्री, डाइकोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, एक क्वेश्चन इसमें से भी फिक्स होता है इसी टॉपिक में से। ये सब टॉपिक के नेम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी फिक्स होगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे। देखते हैं फिफ्थ यूनिट की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरिग्राफी। एक क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक में से आपका फिक्स होगा, और लॉन्ग में आएगा ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग में आपका 7 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन है सब, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को निपटाएंगे। ये हुआ दूसरा सब्जेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें भी आपकी टोटल 5 ही यूनिट है और बहुत ही कम समय में समाप्त करूंगा। एक सिलेबस आपको खत्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगेगा वो कितना लगेगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 घंटे में एक पूरे एक सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। यानी तकरीबन 40 घंटे यदि आप देते हैं हमारे इस चैनल पर, तो आप पूरे अपने चारों सब्जेक्ट को खत्म कर पाएंगे। इससे कम ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो 40 घंटे आपको देना है वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगले 3 से 4 महीने में। 3 महीने का आपके पास समय है। इस 3 महीने में आपको कितना समय देना है? सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे। 40 घंटे यानी कि 90 दिन में आपको 40 घंटे का समय देना है। यानी हर दिन आपको सिर्फ कितना देना है? 30 मिनट। 30 मिनट यदि आप वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हर दिन देते हैं, 20 से 30 मिनट, तो आप आधे घंटे हर दिन वीडियो देखकर और अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप कर सकते हैं, अपने पूरे परीक्षा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और 8.5 सीजीपीए प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के ये कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, सेकंड सेमेस्टर जो होता है, यहाँ पे आप जितना मैक्सिमाइज कर लेंगे अपने रिजल्ट को, यही आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड ईयर से बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा आपके पास, फिर आप वहाँ पे परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर जिसका खराब हुआ तो सेकंड ईयर सुधार नहीं पाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी से। तो फर्स्ट ईयर सुधारना है तो उसके लिए थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। चलिए देखते हैं, इसके बाद आता है आपका ये इसका प्रैक्टिकल है, आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, उसके लिए प्रैक्टिकल है जो आपको आपकी क्लास में परफॉर्म कराया जाएगा। पूरा पीडीएफ दे दूंगा। इस पूरे पीडीएफ में 4 साल का सिलेबस है, 4 साल का सिलेबस है, परेशान मत हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर बता रहा हूँ। अब आता है जो नया सब्जेक्ट है, वो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसे आज तक आपने ना पढ़ा हुआ है ना आप देखे हैं। चलिए इसके बारे में आप हम जानते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे जो हिस्टोरियल बैकग्राउंड है, डेवलपमेंट है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का। इसमें आप हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह से फार्मेसी आई। आईपी, बीपी, यूएसपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। आईपी क्या है? आईपी फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फॉर यूएस फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में आप ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी फार्माकोपिया हैं उनके बारे में आप जानेंगे। डोजेज फॉर्म आप जानेंगे, किसी भी पेशेंट को आप कितना डोज देंगे। यदि आप किसी पेशेंट को कोई भी दवा दे रहे हैं, वो कितने साल का है कि आप कितनी एमजी की दवा का प्रयोग करेंगे, क्या डोज उसको देंगे। तो ये डोजेस फॉर्म हो गए, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। क्लासिफिकेशन एंड डिफिनेशंस। प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन स्टूडेंट वो होता है जो डॉक्टर लिखता है, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लेटर वही होता है जो डॉक्टर पर्चा बनाता है और जिसे हम फार्मासिस्ट के पास ले जाते हैं, तो वही है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है और फार्मासिस्ट जो है इसे क्या करता है? रीड करता है, आपको किसी भी दवा को देता है। पोस्टोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे, जहाँ पर हम डोजेस के कैलकुलेशन को करेंगे एज के अकॉर्डिंग। इसके बारे में भी हम जानेंगे। डोजेस फॉर्म में मैंने आपको जो चीज़ मैंने डोजेस फॉर्म में आपको बताया था वही पोस्टोलॉजी है। डोजेस फॉर्म जो है वो क्या है? डोज किस तरह का होना चाहिए, जैसे टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, वो डोजेस फॉर्म में आता है। पोस्टोलॉजी में आता है आपका कि डोज का कैलकुलेशन एज के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसे हम पोस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होती है। बेट और को मेजर करते हैं हम लोग। मीट्रिक सिस्टम पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन का, एलिगेशन का, प्रूफ स्प्लिट का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से, उसके बारे में हम जानेंगे। पाउडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका सिरप हुआ, सस्पेंशन हुआ, ये सब आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड आपका आता है लिक्विड के बारे में। कौन कौन से लिक्विड का क्या क्या फॉर्म होता है? मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड जो होता है आपका वो सस्पेंशन होता है। मोनोफेजिक में आपका इनेमस आता है, नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, सिरप, एलिक्सर, ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। इमल्सन के बारे में आप पढ़ेंगे, इमल्सन क्या होता है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट पे आप पढ़ेंगे सबोचिट्रीज के बारे में, जहाँ पर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, बेसिस का, उसके टाइप का। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरह से फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, जेलीज वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर आप फिफ्थ यूनिट में। यह आपका है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का
पूरा सिलेबस। फिर उसके बाद यह है इसका प्रैक्टिकल जो आपको आपके कॉलेज में परफॉर्म कराया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जब हम देखते हैं फिर उसके बाद ये आपके प्रैक्टिकल, इसमें भी वही 10 प्रैक्टिकल आपके दिए गए हैं जो कि आपको आपके क्लास में परफॉर्म करवाया जाएगा। आता है आपका लास्ट सिलेबस, फोर्थ सिलेबस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा उसमें आप इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। किस तरह से इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे ड्रग में आ सकती हैं, जब ड्रग को बनाया जाता है वहाँ पर उस समय पर इम्प्योरिटीज़ किस किस तरह से आ सकती हैं। भाई इन्वायरमेंट में वायरस बैक्टीरिया है, आप ड्रग बना रहे हैं वो भी तो आ सकता है हमारे ड्रग में, जिस बर्तन में बना रहे हैं उसमें भी तो आ सकता है। तो कैसे कैसे इम्प्योरिटीज़ हमारे दवा में आ सकती है। मशीन में गड़बड़ी है, मशीन में मान लीजिए कि कोई भी मशीन है वो आयरन की है, कोई दवा आप बना रहे हो मशीन से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर भी चांस है कि उस आयरन का टुकड़ा आपकी दवा में आ जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानेंगी, जो आपकी आंखें खोल देगी कि फार्मेसी में आखिर क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ आप जान रहे हैं, बहुत कुछ आप बिलीव, आपका एक बिलीव सिस्टम बना हुआ है कि हाँ जो चीज़ें हैं वो 100% एक्यूरेट है। बट जब आप बीफॉर्म कोर्स को करेंगे फिर आपको एरर्स की पता, एरर्स का नॉलेज होगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो सकती हैं, दवाओं में कमी कहाँ आ सकती है और किस तरह से दवाओं में जो कमी आ सकती है उसे दूर किया जा सकता है। हर वो चीज़ आप पढ़ेंगे, डेंटल प्रोडक्ट से लेके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वगैरह तक कौन कौन सी दवाएं हैं, मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम केमिकल चीज़ें आप जान जाएंगे कि जैसे कि हिमेटिक्स क्या होता है, पॉइजन, जब किसी को पॉइजनस चीज़ कोई इनहेल कर ले तो उसके लिए एंटीडोट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती है, किस तरह से हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के थ्रू कैंसर वगैरह का इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, सबके बारे में आप पढ़ेंगे इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सिलेबस में। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका और भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल में आपका क्या है कि इंटरव्यू वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, मैसेज क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है, आपको रिज्यूम कैसे तैयार करना चाहिए, किस तरह से आपको क्या चीज़ करना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में। कॉलेज से नंबर तो मिल जाता है लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस चीज़ के बारे में ज़रूर इंश्योर करें कि आप जब किसी इंटरव्यू में बैठें तो उसका तरीका क्या है, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा सवाल कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन तो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ के लिए कि किस तरह से हम जिसको दे रहे हैं जब आप, और जो हमसे सवाल पूछ रहा है, तो हमारे और उसके बीच में किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस कम्युनिकेशन स्किल में जानेंगे। लोगों के क्या साथ किस तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए किसी भी वर्ड का, राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, मेल किस तरह से लिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना होगा इसी सिलेबस में। फिर उसके बाद हम बात करें कि रेमेडियल मैथमेटिक्स और रेमेडियल बायोलॉजी क्या होती है, तो जो भी 12th मैथ से किया है और रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ेगा, जो 12th बायोलॉजी से किया और रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ेगा, ये सिलेबस आपके कॉलेज में ही पढ़ाया जाएगा, नंबर भी कॉलेज से ही मिलेगा। तो इसके लिए आप कॉलेज में ही पढ़ेंगे, सिलेबस इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। वही बायोलॉजी का ही सिलेबस है, 11th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो लोग भी मतलब 11th का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा रेमेडियल आपके बायोलॉजी में। रेमेडियल मैथमेटिक्स में भी आपको ही 11th-12th के ही मैथ के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाएगी। बहुत अच्छे से इस सिलेबस को देख लीजिएगा। बहुत जल्द आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, जिससे हम 2 महीने में आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर सकें। हम टारगेट लेकर चल रहे हैं आपके पूरे सिलेबस को 15th ऑफ फरवरी तक खत्म कर दिया जाए, जिससे 1 महीने का समय मिले। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना मत समझिए कि बहुत स्ट्रेस मैं आपको दूंगा कि हर दिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 लेके आ रहा हूँ, आप वीडियो देखे पढ़ो, नहीं। सिलेबस खत्म करने के बाद 20 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से इतना समझ लेना कि 7 से 8 क्वेश्चन 1 नंबर वाला आपका भिड़ जाएगा। 1 नंबर वाला क्या, 2 नंबर वाला। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे वाले क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं फार्मेसी में एंड सेमेस्टर एग्जाम में। 7-8 क्वेश्चन भिड़ जाएगा। उसमें से आपका क्या है कि 15 नंबर आप आराम से स्कोर कर लोगे, उसी में से भिड़ जाएगा। 20 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आप समझ लीजिएगा 7-8 क्वेश्चन भिड़ेगा, तो आप 15 नंबर वहां स्कोर करते हो। उसके बाद बड़े क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से भी आप बहुत आसानी से स्कोर करोगे। तो अगर आप इतना समझिए कि ऐसा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे ही आप 40+ हो जाएंगे। बाकी सिलेबस जो पूरा इस चैनल की वीडियोस को लेता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि 75 है तो 75 में अब पूरा तो नहीं मिलता है क्योंकि एग्जामिनर है तो नंबर तो काटेगा ही, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 60-65+ तक जा सकते हैं। नो डाउट आप अच्छे से कॉपी लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया है, तो आप 65 टच कर सकते हैं ईजी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ बिल्कुल मिथ मत रखिएगा कि कॉलेज में कोई आपका सीनियर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि इतने नंबर नहीं मिल सकते हैं, आपको 30 नंबर लेके चलना चाहिए टारगेट। 30 नंबर 40 नंबर जो लेके टारगेट चलता है फिर उसी की बैक लगती है। अभी बता दे रहा हूँ, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है।
इंपॉर्टेंट, गैर इंपॉर्टेंट ये सब बाद में देखेंगे। अभी आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ तैयार करना है। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ के तो जाना ही नहीं चाहिए। आपको पूरा सिलेबस पढ़ के आप जाएँगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे या फिर आपकी मानसिकता है कि 30 इधर ला लेता हूँ, 20 तो कॉलेज वाले दे ही देंगे, 50 हो जाएगा। तो गड़बड़ाओगे, इतना समझ लो। पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में छूटना नहीं चाहिए। अभी से समझदार बनिए, सतर्क रहिए, किसी और की बातों को ना सुन के उनकी बातों को सुनिए जो आपके लिए बेहतर चाहते हैं, जो आपसे बेहतर पोजीशन पर हैं। बाकी नेगेटिव बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप खुद पर फोकस करिए। जिस फील्ड में आप हैं, बहुत ही यूनिक फील्ड है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप दूसरों को नहीं, खुद को सुनिए, खुद को समझिए और जो लोग इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उन पर फोकस करिए कि वो कैसे अच्छा कर रहे हैं।